ये आप खुद करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस के बाद द नेक्स्ट इज एरर एनालिसिस। भाई एरर एनालिसिस भी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। एरर एनालिसिस स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट। एरर एनालिसिस स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है। तो देखो लीस्ट काउंट का क्या मतलब है। लीस्ट काउंट मींस किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो आप मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट मींस मिनिमम measurement of an instrument। आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिया, उस इंस्ट्रूमेंट की जो आप मिनिमम मेजरमेंट होगी जिससे आप मेजर कर सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट। एग्जांपल्स देखो भाई, अगर मैं आपको एक मीटर स्केल दे दूं, स्केल वो 10 सेंटीमीटर का स्केल होता है। लाइन आप ड्रॉ करने के काम आते हैं। 0 हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो बताएगा स्केल से मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हैं। अगर एक मीटर स्केल है, इससे मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हो। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर और 1। तो ये जो मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल की जो मिनिमम जो लेंथ हो सकती है, जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो आप मेजरमेंट ले सकते हैं, दैट इज 1 mm, और दिस इज 0.1 सेंटीमीटर। mm को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो इसे आप कहते हैं दिस इज लीस्ट काउंट। दिस इज लीस्ट काउंट। इसी तरह से अगर आपको मैं एक रिस्ट वॉच दे दूं, सो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा, दैट लीस्ट काउंट इज 1 mm, और इसे आप लिखोगे 0.1 सेंटीमीटर। अगर आपने एक रिस्ट वॉच ली हुई, इस रिस्ट वॉच का लीस्ट काउंट कितना होगा। लीस्ट काउंट ऑफ द रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच मिनिमम कितना मेजर कर सकती है, 1 सेकेंड। तो रिस्ट वॉच का जो लीस्ट काउंट होगा, दैट लीस्ट काउंट इज 1 सेकेंड। दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अब अगर आप मीटर स्केल से मिनिमम ले सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, अगर आपको और छोटा मेजर करना है तो हम एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। आप 1 mm से भी अगर कम मेजर करना चाहते हैं लेंथ, तो आप वर्नियर कैलिपर यूज करोगे। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm, और दिस इज 0.01 सेंटीमीटर। तो ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, 0.1 mm। और इससे ज्यादा छोटा मेजर करना चाहते हो तो एक और इंस्ट्रूमेंट आता है विच इज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है, दैट इज 0.01 mm, और सेंटीमीटर्स में लोगे 0.0001 सेंटीमीटर। सो लीस्ट काउंट समझ में आया होगा। लीस्ट काउंट मींस मिनिमम मेजरमेंट जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हो, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। हर सिस्टम का लीस्ट काउंट अलग होगा। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर, 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर इज सर एक 0.1 स्टॉप mm। वॉच का लीस्ट काउंट क्या होगा? हाँ, एक स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट। स्टॉप वॉच पे डिपेंड करता है यार, वो स्टॉप वॉच किस टाइप की है। कुछ स्टॉप वॉच होती हैं जो मिनिमम 1 सेकेंड मेजर कर सकती हैं,
कुछ स्टॉप वॉच लैब में ऐसी भी मिलेंगी जो 0.5 सेकेंड्स तक मेजर कर सकते हैं, तो वो स्टॉप वॉच टू स्टॉप वॉच वेरी करेगा। यूजुअली जो स्टॉप वॉच होती है मोबाइल फोन में, जो स्टॉप वॉच होगी वो 1 सेकेंड मेजर करती है, बट इट कैन वेरी फ्रॉम स्टॉप वॉच टू स्टॉप वॉच। सो लीस्ट काउंट समझ में आया, बट इन डिवाइसेस का फिक्स। इतना हो गया तो रब करने से अरे भाई बताओ, हुआ इतना तो रब करें सर। यस सर। हो गया। इसके बाद जो टर्म आती है, दैट टर्म इज प्रिसिशन that is accuracy and precision. The next term is accuracy and precision. तो देखो accuracy और precision में क्या डिफरेंस है। एक्यूरेसी ये मेजर करती है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। सो इट इज अ मेजर ऑफ क्लोजनेस of true value and measured value. Measured value true value के कितना close होगी, this measure is known as accuracy. Example समझो, मान लीजिए मैंने आपको एक लेंथ दी, एक वायर दी हुई है, एक वायर है and the length of the wire is the wire. इस वायर की जो लेंथ है, that length is let's say 1.20 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल लेंथ है, दिस इज ट्रू वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू। कई ऑब्जर्वर्स उसे मेजर करते हैं, ऑब्जर्वर ए भी मेजर करता है, ऑब्जर्वर बी भी करता है, ऑब्जर्वर सी भी करता है। ऑब्जर्वर ए जब मेजर करता है तो वैल्यू आती है 1.21 सेंटीमीटर, बी जब मेजर करता है 1.22 सेंटीमीटर, सी जब मेजर करता है 1.23 सेंटीमीटर। मुझे बताओ किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, कौन सा ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर्स है सर, which one is most precise, observer A, B or C? Sir, A. Sir, A is B. closest to A is most precise, so A is most precise. So precision issue नहीं है, precision means simple, the measure of closeness of measured value and true value is precision, sorry accuracy। ये measured value और true value एक दूसरे के कितना close होंगी, that closeness is measured by accuracy। accuracy के बाद next है precision। precision का accuracy से कोई relation नहीं, मतलब precision is an independent term, इसका accuracy से कोई relation नहीं है। in fact precision का true value से कोई relation नहीं है, precision true value पर depend नहीं करता, precision सिर्फ ये decide करता है it is the measure of
the measure of closeness of measured values, closeness of measured values with each other. मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के कितना क्लोज है, वो क्लोजनेस आपको प्रिसिशन से मिलेगी। एक्यूरेसी सिर्फ ये बताएगा कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है। मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के कितने क्लोज होंगी वो आपको हमेशा प्रिसिशन बताएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऑब्जर्वर्स हैं, एक ऑब्जर्वर ए है, एक ए है और दूसरा ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर ए की रीडिंग्स कुछ ऐसी आती हैं 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ट्रू वैल्यू से कोई मतलब नहीं, ट्रू वैल्यू क्या है वो प्रिसिशन में मैटर नहीं करता। बी की वैल्यूज आती हैं 1.21, 1.22, 1.23, 1.2। तो देखो एक ही कई वैल्यूज आपने मेजर करी, मतलब किसी एक इंस्ट्रूमेंट से आपने कई रीडिंग्स ली, तो ये जो रीडिंग्स है इसमें कितने का डिफरेंस है? 0.1 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 0.01। तो कौन सी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा क्लोज है? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ए या B. बी? बी। तो B. बी इज मोर प्रिसाइज। सो बी इज मोर प्रिसाइज। एक्यूरेसी से प्रिसिशन का कोई रिलेशन नहीं होता। सिर्फ प्रिसिशन ये डिसाइड करता है कि जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के कितना क्लोज है। मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के जितना पास होंगे प्रिसिशन उतना ज्यादा होगा। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। दोनों इंडिपेंडेंट टर्म्स है। और ट्रू वैल्यू। चलिए इतना लिखिए फिर स्टार्ट करेंगे। Okay. अब एक चीज और याद रखिएगा, प्रिसिशन डिपेंड करता है लीस्ट काउंट। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, तो ये वैल्यूज कौन से? 1.2, 1.3, 1.4, 1.5? हाँ ये क्या कह रहा हूँ, ये वैल्यूज कहाँ से मतलब आपने हाईलाइट करी हैं? आप ना आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, मान लो एक स्केल लिया, स्केल से आप कुछ मेजर कर रहे हैं, एक बार रीडिंग 1.2 आई, फिर 1.3, 1.4, 1.5 भी एज्यूम कर रहा हूँ। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स है 1.21, 1.22, 1.23, 1.24। तो इन रीडिंग्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 0.1। यहाँ डिफरेंस कितना है? 0.01। जहाँ डिफरेंस कम होगा वो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज। जहाँ डिफरेंस कम आएगा वो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है। ओके सर। नेक्स्ट देखिए। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो प्रिसिशन है ये इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। प्रिसिशन डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिशन डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
इंस्ट्रूमेंट का जितना कम लीस्ट काउंट होगा उसकी प्रिसिशन उतना ही ज्यादा होगा. इंस्ट्रूमेंट हैविंग minimum least count is most precise. तो जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मिनिमम होगा उसका प्रिसिशन सबसे ज्यादा होगा. देखो रीजन क्या है. अगर आप मीटर स्केल लेते हो और आप स्क्रू गेज लेते हो, मैंने लीस्ट काउंट लिखा था. मीटर स्केल का लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर. स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर. दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज. सो जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा उसका लीस्ट काउंट उतना ही कम आएगा. तो अगर ये आ रहा है, मान लीजिए मीटर स्केल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट रीड करता है. स्क्रू गेज डेसिमल के बाद, या स्क्रू गेज नहीं, वर्नियर कैलिपर, इट्स वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट मेजर करता है. तो मीटर स्केल की रीडिंग्स कुछ ऐसी होंगी 1.2, 1.3, 1.4, क्योंकि मीटर स्केल डेसिमल के बाद एक ही रीड कर सकता है. ये डेसिमल के बाद 2 रीड कर सकता है. तो इसकी रीडिंग ऐसी हो सकती है 1.20, 1.21, 1.22. इल्मा जरा देखकर बताओ रीडिंग्स को, कहाँ प्रिसिशन ज्यादा होगा, मीटर स्केल के लिए, वर्नियर कैलिपर के लिए? इल्मा, कहाँ प्रिसिशन ज्यादा होगा, फॉर मीटर स्केल और फॉर वर्नियर कैलिपर? खुदा, कहाँ प्रिसिशन ज्यादा आएगा, मीटर वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर के लिए डिफरेंसेस कम है. दैट मींस लीस्ट काउंट कम है, प्रिसिशन ज्यादा होगा. तो ऐसे आप इंस्ट्रूमेंट से डिसाइड कर सकते हैं किसका इंस्ट्रूमेंट प्रिसिशन ज्यादा होगा. इतना नोट करो. आज यही छोड़ते हैं, थर्सडे कंटिन्यू करेंगे. इतना नोट कीजिए. आज इसे यहीं छोड़ते हैं, इतना नोट करो. इतना हो गया सबका? चलो भाई आज यही छोड़ते हैं. ओके, थर्सडे नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे एरर एनालिसिस. ओके सर. थैंक यू सर. चलो भाई आज यही छोड़ते हैं.
अंश मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी सर आ रही है। सो अगर आप चाहो तो आप इस बैच में शिफ्ट कर सकते हो। एक और बैच है मेरी, आपका है क्या, नीट या जेई है? क्या सर? आप लोगों का क्या है, नीट है या जेई है? लाइक 11th के बाद आपको जेई देना है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस या मेडिकल एंट्रेंस? नीट सर मैं ये मेडिकल हूँ। सर आई हैव टेकन PCMB एंड अंश हैज PCM। ECM, ओके। सो बैच है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। दिस इज फ्रॉम 4 to 5:30. This is for ओके JEE, सर। and then this So what's is JEE? JEE इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, मतलब ये बेसिकली PCM वाले कॉम्बिनेशंस के लिए। ट्यूसडे, Okay. थर्सडे, सैटरडे, again 4 to 5:30. So that's 11 plus JEE, and this is 11 plus. JEE means जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस जितने भी एग्जाम्स होंगे हम 11th के साथ उसको कवर करा दें, और Okay. यहाँ 11th के साथ जो मेडिकल एंट्रेंसेस हैं वो कवर होगा। तो सर But इन सब के भी लिंक्स वही भेजेंगे निष्कर्ष भैया? निष्कर्ष ही भेजेंगे। और ये थोड़ी फास्ट बैचेस हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन दिस बैच चैप्टर नंबर 2 वी हैव डन। वी हैव कंप्लीटेड अ पार्ट ऑफ चैप्टर 4। So We then are how doing will we cope up? I will provide you backup classes. चैप्टर नंबर Okay. 2 का बैकअप आप जैसे अभी आ रहे हो ऐसे ही आप आते रहो, ट्यूसडे थर्सडे 7 to 8:30 आपका बैकअप हो जाएगा। ठीक है। और ओके। कुछ पोर्शंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ चीजें आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू, जो मैं फिर से जो ट्यूसडे थर्सडे वाली बैच है उसमें फिर से आपको बैकअप दे दूंगा। लेकिन कुछ Sir, तो I will take Tuesday, Thursday and Saturday because I have medical. you will take Tuesday, Thursday and Saturday, and Ansh will take Monday, Wednesday and Friday. Okay. Okay. So means सर tomorrow भी होगी हमारी 4 to Tomorrow 5:30. मैं कुछ ठीक है रिकॉर्डेड सर। लेक्चर्स भेजूंगा आप दोनों को। जस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 वीक थोड़ा सा टफ जाएगा, बट आफ्टर दैट 1 वीक आप ट्रैक पर आ जाओगे, थोड़ा सिलेबस बूस्ट अप हो जाएगा। लाइक आप लोगों की स्पीड Okay. बहुत अच्छी है, थोड़ी सी स्लो बैच है, आप उसमें कर जाओगे, ठीक है। ओके और सर। कुछ इश्यूज आते हैं 1-to-1 सेशंस रखकर उसे हम कवर करें। ठीक है सर। ओके। Next 1 week may be tough, like for the next 3 classes in that batch would be tough. After 3 batches classes आप बिल्कुल ट्रैक पर आ जाएंगे, फिर इश्यूज नहीं है। ओके सर। थैंक यू सर। अच्छा एक अंश अंश अंश, एक छोटा सा करेक्शन, सॉरी ये 4 to 5:30, इसमें मत आओ, इसमें आओ, ये बेटर 5:30 to 7 इसमें आइए। ठीक है 5:30 to 7. ओके सर। इस बैच को ये बेटर, ठीक है। 5:30 to 7, not 4 to 5:30, इसको ज्वाइन कीजिए 5:30। सो कल मिलते हैं 5:30 to 7। Okay. थैंक यू सर।